हेलो दोस्तों, मैं रमन अंसारी एक बार फिर से आप सभी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस की हम काफ़ी अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। आज छठी क्लास है हमारी। क्या करते हैं, एक दिन सामान्य जीके और एक दिन उत्तर प्रदेश जीके हम करवा रहे हैं। तो जो दोस्त हमारे क्लास नहीं देख पा रहे हैं वो प्लीज़ जाके देख लेंगे। और पिछली क्लास जिससे मिस हो गई और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस क्लास का, जा करके देख लेंगे। पिछली क्लास उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश जीके काफ़ी उसमें कंप्लीट करवाई गई है। ओके दोस्तों, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए फिर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम जैसे कि हम डेली 50 क्वेश्चन करवाते हैं, इसी तरीके से हम आज भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए फिर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, बताएंगे भाई। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम कौन थी, कौन सी पुस्तक थी? इंडिका। कौन सी थी दोस्तों? इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमित्र घात किसे कहा जाता था? अमित्र घात, अमित्र घात किसे कहा जाता था, बताएं भाई। अमित्र घात किसे कहा जाता था? अमित्र घात कहा जाता था बिंदुसार को, बिंदुसार। ओके, अमित्र घात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका अनुयायी था, बताएं। बिंदुसार, बिंदुसार किसका अनुयायी था? बिंदुसार किसका अनुयायी था? अजीवक संप्रदाय का, अजीवक संप्रदाय। किसका? बिंदुसार किसका अनुयायी था? अजीवक संप्रदाय का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रसार या वारिसार पुराणों में किसे कहा गया? भद्रसार या वारिसार, वारिसार पुराणों में किसे कहा गया? किसे कहा गया? किसे कहा गया? बिंदुसार को, बिंदुसार। ओके, बिंदुसार को कहा गया। चलिए अगला कह रहा है, जैन ग्रंथों में किस व्यक्ति को सिंहसेन कहा जाता था, बताइए भाई। जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में किस व्यक्ति, किस व्यक्ति को सिंहसेन कहा जाता था, बताएं भाई। किसे कहा जाता था सिंहसेन? बिंदुसार को, बिंदुसार। ओके, बिंदुसार को कहा जाता था। अगला कह रहे हैं, बिंदुसार ने किस शासक से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की? बिंदुसार ने किस शासक, किस शासक से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक, और एक दार्शनिक, दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की?
की प्रार्थना की। बताए भाई, किससे की थी? सीरिया के नरेश एंटियोकस से। ओके, एंटियोकस से। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे एक बार। क्या कह रहा है? बिंदुसार ने किस शासक से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की? सीरिया के नरेश एंटियोकस से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा, अशोक भारत का सम्राट बनने से पहले कहाँ का शासक था? अशोक भारत का सम्राट बनने से पहले कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? अवंतिका का। अवंतिका। अशोक भारत का सम्राट बनने से पहले कहाँ का शासक था? अवंतिका का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? अशोक मिलता है। बताएं भाई। गुजरा और मस्की अभिलेखों में। गुजरा और मस्की अभिलेखों में गुजरा एवं मस्की अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? बताएं। अशोक वर्धन। अशोक को कहा गया अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। ओके, दिख रहा है यहाँ तक? एक क्वेश्चन और लिखवा दूँ क्या? चलिए ऊपर से ही लिखवाता हूँ, ठीक है? बड़ा है वो क्वेश्चन, थोड़ा सा मिटा दे। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे साथ के साथ, और क्लास को कंप्लीट तरीके से देखेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, कंप्लीट तरीके से देखेंगे। दूसरा क्या है, नोट्स बना लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे, जिससे क्या है वो आगे तक काम में आ जाते हैं। नोट्स आगे तक काम में आ जाते हैं, ठीक है? आगे भी कई सारी भर्ती आनी है, तो उन भर्तियों में ये सभी जीके के क्वेश्चन आपके काम में आ जाएंगे। जैसे कि आरपीएफ की भर्ती आ रही है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती आएगी अभी मिनिस्ट्रियल वाली, उन सभी में यही जीके आती है, कोई जीके अलग नहीं आती। तो आप सभी अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ओके, ये देखिए सर्दी में ना मार्कर भी थोड़ा जम रहा है, बोर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है मिटाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? राइटिंग अगर दिक्कत भी आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत मत लेना। 261 ईसा पूर्व में अशोक और किस के बीच युद्ध हुआ? बताएं भाई। 261 ईसा पूर्व में अशोक और किस के बीच युद्ध हुआ? अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के बीच। अशोक और
कलिंग के राजा खारवेल के बीच। अब कह रहा है 261 ईसा पूर्व में अशोक और किस किस के बीच युद्ध हुआ। अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के बीच युद्ध हुआ था। ओके, अब कह रहा है कलिंग की राजधानी कहाँ थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी। कहाँ थी? तौसाली में। तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तौसाली। अगला क्वेश्चन, खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। जैन धर्म का। ओके, जैन धर्म का। चलिए नेक्स्ट कह रहा हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है। किससे है? किससे? खारवेल से। खारवेल से। ओके, नेक्स्ट कह रहा अशोक की माता का नाम क्या था। अशोक की माता का नाम क्या था। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभदांगी। क्या था भाई? शुभदांगी। अशोक की माता का नाम था ये शुभदांगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किसे भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किसे भेजा। बताएं भाई, किसे भेजा अशोक ने? अपने पुत्र पुत्री। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। पुत्री संघमित्रा। ओके, क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने किसे भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। चलिए, और कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था इसने। अगला कह रहा है अशोक के शिलालेखों की खोज। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में किसने की? 1750 में किसने की? आंसर क्या है? फैनथेलर ने। फैनथेलर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? सबसे पहले किसने पढ़ा? आंसर क्या है? 1837 में
जैमफेनथेलर ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? 1837 में जैमफेनथेलर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? एड्स का परीक्षण क्या कहलाता है? एड्स का परीक्षण क्या कहलाता है? बताएं। एड्स का परीक्षण क्या कहलाता है? एलिजा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, एड्स के विषाणु का नाम बताइए। एड्स के विषाणु, एड्स के विषाणु का नाम क्या है? HIV। ओके, HIV। अब नेक्स्ट कह रहा है गंजापन किस रोग के कारण होता है? गंजापन किस रोग के कारण होता है? किस रोग के कारण होता है? बताएं भाई, गंजापन किस रोग के कारण होता है? टीनिया कैपिटिस कवक के कारण। टीनिया कैपिटिस कवक के कारण। टीनिया कैपिटिस कवक के कारण। दिख रहा है यहाँ तक, नीचे तक? ठीक है, दिख रहा है। ऊपर से फिर करवाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रेबीज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रेबीज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताएं भाई, किसको करता है? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को। चलिए अगला कह रहा है रेबीज किसके काटने से फैलता है? रेबीज किसके काटने से फैलता है? किसके काटने से फैलता है? कुत्ता एवं बंदर के काटने से। कुत्ते एवं बंदर के काटने से। ओके, काटने से। चलिए हाइड्रोफोबिया किसका नाम है? हाइड्रोफोबिया किसका नाम है? बताएं भाई, किसका नाम है? हाइड्रोफोबिया किसका नाम है? रेबीज का नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज का नाम। ओके, हाइड्रोफोबिया किसका नाम है? रेबीज का नाम। अगला कह रहा है ये पोलियो शरीर के किन भागों को प्रभावित करता है? किन भागों को प्रभावित करता है? पोलियो शरीर के किन भागों को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। किसे? तंत्रिका तंत्र को या हाथ पैर को। हाथ पैरों को। ओके, हाथ पैरों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिपोटाइटिस। क्या कह रहा है ये? हिपोटाइटिस या
पिलिया। पिलिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? भाग को प्रभावित करता है। किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को। यकृत। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे एक बार से। क्वेश्चन, हिपेटाइटिस या पीलिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को। यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रैकोमा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? प्रभावित करता है। आँख को। किसको प्रभावित करता है? आँख को। ट्रैकोमा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आँखों को करता है। आँखों को। चलिए अगला कह रहा है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? प्रभावित करता है। किस भाग को? मस्तिष्क को। मस्तिष्क को। ओके। मेनिनजाइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क। अब अगला कह रहा है चेचक किससे फैलता है? चेचक किससे फैलता है? चेचक किससे फैलता है? वेरियोला वायरस से। वेरियोला वायरस से। चेचक किससे फैलता है? वेरियोला वायरस से। अगला कह रहा है खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। यह किस वायरस से फैलता है? खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। यह किस वायरस से फैलता है? किस वायरस से फैलता है? बताएं भाई, किस वायरस से फैलता है? मोबली वायरस से। मोबली वायरस। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खसरा जो है वो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। फिर कह रहा है यह किस वायरस से फैलता है? तो किससे? मोबली वायरस से। मोबली वायरस। अगला कह रहा है कि एन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। यह किससे फैलता है? यह किससे फैलता है? बताएं भाई, यह किससे फैलता है? मिक्सो वायरस से। मिक्सो वायरस से। ओके। चलिए मिटा दें इसको, ये एक और लिखवा दें। जगह है नीचे? चलिए जगह है, एक और लिखवा देते हैं। वरदानता वाला व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर सकता? वरदानता वाला व्यक्ति
किस रंग में भेद नहीं कर सकता। वर्धानता वाला व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर सकता? लाल व हरा रंग। ओके, वर्धानता वाला व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर सकता? लाल व हरा रंग। चलिए मिटा के ऊपर से करवाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है हैजा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? किस भाग को प्रभावित करता है? आंतों को। ओके, आंतों को। अगला कह रहा है टाइफाइड शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? टाइफाइड शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? टाइफाइड। ओके, टाइफाइड भी आंतों को ही करता है, आंतों को। चलिए अगला क्या कह रहा है टिटनिस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? टिटनिस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? किस भाग को? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को। अगला कह रहा है टिटनिस किस जीवाणु से फैलता है? टिटनिस किस जीवाणु से फैलता है? टिटनिस किस जीवाणु से फैलता है? टिटेनी जीवाणु से। कौन सा है? टिटेनी जीवाणु। टिटेनी जीवाणु से। ओके, अगला कह रहा है प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? किससे फैलता है? चूहे के पिस्सू से। प्लेग किससे फैलता है? चूहे के पिस्सू से। ओके, प्लेग। कह रहा है डिप्थीरिया काली खांसी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया काली खांसी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? बताए भाई, किस भाग को प्रभावित करती है? गला या श्वास नली को। गला या श्वास नली को। डिप्थीरिया काली खांसी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? गला या श्वास नली को। नेक्स्ट कह रहा है कोढ़ शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताएं। तंत्रिका तंत्र या संपूर्ण शरीर को। ओके,
तंत्रिका, तंत्र या संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को। अगला कह रहा है मलेरिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मलेरिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताएं, किसे करता है? तिल्लियां या आरबीसी को? तिल्ली या आरबीसी को, तिल्लियां या आरबीसी को। नेक्स्ट कह रहा है मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ओके। कह रहा है अगला, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर से। मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर, एन्फ्लुएंजा मच्छर से मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर से। और जो पुरुष नर मच्छर हैं वो क्या खाते हैं? चलिए क्वेश्चन में बताइए। पुरुष मतलब मेल नर मच्छर। पुरुष नर मच्छर क्या खाता है? बताइए भाई, क्या खाता है? फूलों का रस पीते हैं। और फीमेल क्या है? हमेशा खून चूसती हैं। फीमेल मच्छर जो है ना वो हमेशा खून पीती हैं, और मेल जो मच्छर है वो फूलों का रस। ओके, समझ में आ गया? चलिए ऊपर से करवाते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा, पायरिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पायरिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताएं भाई। पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है। मसूड़ों से खून निकलना किसकी कमी के कारण होता है? मसूड़ों से खून निकलना किसकी कमी के कारण होता है? आंसर क्या है? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण। ओके, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून निकलता है। दिख रहा है वहाँ लास्ट तक? हाँ, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून निकलता है। चलिए अगला कह रहा है, पायरिया किस परजीवी से फैलता है?
पायरिया किस परजीवी से फैलता है? आंसर बताएंगे। एंट अमीबा जिंजीविंसा से। एंट अमीबा जिंजीविंसा। एंट अमीबा जिंजीविंसा। ओके, दोबारा पढ़ लेंगे। पायरिया किस परजीवी से फैलता है? एंट अमीबा जिंजीविंसा से। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? पेचिश आंतों को प्रभावित करता है, यह किस परजीवी से फैलता है? पेचिश आंतों को प्रभावित करता है, यह किस परजीवी से फैलता है? आंसर क्या है? एंट अमीबा स्टोनिटिका। ठीक है, एंट अमीबा स्टोनिटिका। एंट अमीबा स्टोनिटिका। चलिए अगला कह रहा है एथलीट फुट रोग किसके कारण फैलता है? एथलीट फुट रोग। एथलीट फुट रोग किसके कारण फैलता है? आंसर क्या है? टीनिया पेडिस कवक के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइलेरिया किसके काटने से पैदा होता है? क्या कह रहा है? फाइलेरिया किसके काटने से पैदा होता है? बताएं। मच्छर के काटने से। किसके काटने से पैदा होता है? मच्छर के काटने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दांत खाज खुजली किससे फैलती है? दांत खाज खुजली किससे फैलती है? दांत खाज खुजली किससे फैलती है? आंसर क्या है? फफूंद, फंगस या कवक के कारण। ओके, कवक के कारण। अगला कह रहा है रेबीज का टीका किसने तैयार किया? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। रेबीज का टीका किसने तैयार किया? आंसर क्या है? लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका तैयार किया। तो ये लो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपको क्या कहना है? एग्ज़ाम सिटी, ये आपकी फ़ीस है। एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब करना है। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आपके लिए यूपी पुलिस की काफ़ी अच्छी क्लासेस लेके आएंगे हम। जीके पूरी कंप्लीट करवा देंगे, यूपी जीके भी कंप्लीट करवाएंगे, करंट भी काफ़ी क्लासेस करेंगे आपके लिए। जब आपके लिए हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं 100%, तो आपको तो सिर्फ सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने का कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है।
सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें अपने भाई अरहम अंसारी को। ओके, और आई होप आप सभी के ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सभी के सभी आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ लेंगे। आपका भाई आपको दोबारा बताएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताएंगे। और क्या है, देखिए अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हमारे परिवार की, हमारी फैमिली की हमसे काफ़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें, अपने आप को धोखा ना दें। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से हम पढ़ाई ही करें, इधर उधर फालतू चीज़ों में ध्यान ना दें। और मैं आपके लिए रात में क्लासेस बना रहा हूँ, आपको पता है, आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा। तो इसलिए ही कह रहा हूँ कि कुछ तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो चलिए, और जिस किसी दोस्त ने हमारे पिछली क्लास नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यूपी जीके करवा रखी है, उसमें अच्छे से जाकर देख लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।